बताने वाले हैं आप लोगों को कि ग्लूकोज कैसे चढ़ाया जाता है, क्या क्या करना चाहिए ग्लूकोज में चढ़ाते वक्त। तो ये रहा हमारा ग्लूकोज का पाइप, IB सेट जिसको हम बोलते हैं। अब हम इसको बोतल में डालेंगे, सीधा बोतल में डाल दिए हैं। थोड़ा लग गया हाथ में ऊपर का, आप लोग बहुत सावधानी के साथ डालिएगा क्योंकि कट जाता है, ऊपर कुछ लग जाता है उसमें। अब हम इसमें से IB सेट से जो ईयर है हम उसको निकाल रहे हैं। देखिए ईयर कैसे निकाल जाता है। सबसे पहले हम उसमें इनको इंसर्ट करते हैं IB सेट को। उसके बाद में ये जो रोलर दिख रहा है इसको हम नीचे करके, अब ये हम गैस निकलने के लिए एक निडल इसमें अंदर डाल देते हैं ताकि नीचे से गैस जो है अंदर जाते रहे और ऊपर से IB सेट से पानी अंदर आता रहे। तो अब हम इसको क्या करेंगे, IB सेट का गैस निकाल लिए हैं और ये थोड़ा कट जाने की वजह से हम इस पर टेप लगा रहे हैं, थोड़ा ब्लड आ गया। अब हम इसका IB सेट से जो गैस है वो निकाल रहे हैं। थोड़ा सा पानी निकालने के बाद में फिर हम रोलर को ऊपर कर देंगे। तो देखिए धीरे धीरे करके पानी नीचे निकल रहा है IB सेट से। तो इस तरीके से थोड़ा सा पानी पहले निकाल देना होता है बोतल का ताकि गैस नहीं आने पाए, नहीं तो ये गैस बैठ जाएगा आदमी के बेन में तो उसको नुकसान कर सकता है मरीज़ को। तो ये सब सावधानियाँ हैं, सब सावधानी देखने के बाद अब ये रहा हम लेते हैं बटरफ्लाई जिसको कहते हैं स्काल्प बेन सेट, जिसको हम सीधा नस में लगाएंगे। तो ये अलग से लगा देते हैं ताकि पेशेंट को कहीं आने जाने में दिक्कत ना हो। बाद में हम इसको बंद भी कर सकते हैं, इसको अलग से उसमें जोड़ देते हैं। अब क्या करिए, 22 नंबर का है, आप सभी लोग एडल्ट में 22 नंबर का ही यूज़ किया जाता है। तो ये हमने इसको जोड़ दिया यहाँ से कनेक्टर में। अब इसको हम जो थोड़ा सा एयर बचा है इसमें, इसको भी हम साफ़ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं पानी। तो ये रहा एयर, पानी निकल गया इसमें से, इसका मतलब एयर नहीं रह गया है। अब ये बेन में लगाने के लिए रेडी हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, मरीज़ को जिस जगह पे बेन लगाना होता है उस जगह पे स्काल्प स्प्रिट से पहले बेन को फिल करेंगे, उसके बाद स्प्रिट से साफ़ करेंगे उस जगह पर ताकि किसी प्रकार कोई इन्फेक्शन नहीं होने पाए। तो ये रहा हमारा IB सेट। और अब हम लेते हैं स्प्रिट और लेते हैं काटन। स्प्रिट को काटन में लगाते हैं। उसके बाद में जिस जगह पे हमें बेन को लगाना है उस जगह पर हम बेन को पकड़कर अच्छे से फिल कर लेंगे। फिर उसके बाद में उसको साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद में फिर हम अपना जो IB सेट है, बेन सेट, उसको हम बटरफ्लाई बोलते हैं, कुछ लोग स्काल्प बोलते हैं। तो फिर हम इसको अच्छे से बेन में इंसर्ट करेंगे। तो अब हम बेन को फिल करने वाले हैं। आइए देखते हैं, धीरे धीरे बेन ऊपर आ भी रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद में फिर हम बेन स्काल्प को इंसर्ट करने वाले हैं। तो देखिए धीरे धीरे करके आप लोग सावधानी के साथ बेन में लगाइएगा। और ये अच्छे से फिल होने के बाद में हम इंसर्ट कर देते हैं। और ये हमने इंसर्ट कर दिया स्काल्प को बेन के अंदर। बहुत ही अच्छे तरीके से बेन में लग गया है। और देखिए धीरे धीरे ब्लड भी इसमें आ रहा है। इसका मतलब चेक कर लेते हैं कि बेन में ही है कि मांस में है। तो ये हमारी जो IB सेट है अच्छे से लग गई है। अब हम इसके ऊपर टेप लगा के फिक्स कर देंगे ताकि किसी प्रकार का मरीज़ को उठने बैठने में दिक्कत नहीं हो, कहीं निडल इधर उधर निकलने नहीं पाए। तो एक तो लगा देंगे वहाँ बेन के पास में और एक लगा देंगे कनेक्टर के पास में। तो इस तरीके से हम लगा दिए हैं इसको। और मुट्ठी खोलने को कहते हैं पेशेंट को। तो इस तरीके से अब ये चालू हो चुका है IB सेट, बहुत अच्छे तरीके से जा रहा है धीरे धीरे करके। अब हम इसमें जो इंजेक्शन वगैरह डालना है अब हम उसको देखते हैं। तो हम ये रहा 10 cc का सिरिंज जो कि हम ले रहे हैं। हमारे पास एक इंजेक्शन है MBI 10 cc का, तो इसी से हम इसमें लोड करने के बाद में बोतल में डालने वाले हैं। तो ये 10 cc का सिरिंज रहा, बहुत फ्रेश सिरिंज होना चाहिए, किसी प्रकार कोई इसमें एक सिंगल यूज के लिए होता है इसलिए सिंगल ही यूज करें। और ये रहा MBI और हम इस MBI को इसमें डालने वाले हैं। तो ये 10 ml का आता है MBI में, जो कि मल्टीविटामिन होता है, जिसको हम पेशेंट को थकान, कमजोरी, चक्कर आदि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट को पूरा करने के लिए इसको हम पेशेंट में IB थ्रो के माध्यम से हम इसको देते हैं। तो ये हमने नीडल को फोड़ लिया है। अब हम इसको लोड कर रहे हैं 10 cc सीरीज में। लोड करने के बाद में हम फिर इसमें डालने वाले हैं बोतल के अंदर। तो देखिए धीरे धीरे करके आराम से नीडल के अंदर लोड कर लेना है सिरिंज के अंदर। फिर उसके बाद में बोतल में डालना है आराम से, सावधानी के साथ में कोई पार्टिकल सिरिंज के अंदर जाए नहीं पाए। और बहुत सावधानी के साथ कांच को तोड़ना होता है ताकि हाथ में नहीं लगने पाए।
तो हम इसमें पहले से एक सिरिंज को लोड किए लगा रखे थे, इसलिए अब उसी सिरिंज के उसी नीडल के माध्यम से हम इसको अंदर डालने वाले हैं। देखिए ये पानी के अंदर मिलते ही पीला पीला हो गया। लगभग इसको सभी लोग जानते हैं कि ये MBI है इंजेक्शन, जो कि पानी में मिलते ही पूरा पीला पीला हो जाता है। दो ही प्रकार के लगाते हैं इंजेक्शन, एक लाल होता है, एक पीला होता है। तो इसमें हम MBI का कलर पीला होता है, इसमें MBI को चढ़ाने वाले हैं। ये थोड़ा IB से का सेट है, थोड़ा लीकेज कर रहा है, इसलिए हम इसको किसी तरीके से बंद करते हैं, देखते हैं बंद होता है कि नहीं। कहीं लग गया था नीडल, इसके अंदर ये पंचर हो गया था, इसके वहाँ से ये बेन ये चूट निकल रहा है। अब एक हम दूसरा इंजेक्शन इसमें मिलाने वाले हैं, वो कौन सा इंजेक्शन है उसके बारे में भी आप लोग को बताने वाले हैं। ये है इंजेक्शन AC लॉक। ये चैम्बर से पानी टपक रहा है, इसलिए हमको लग रहा है ये बदलना ही पड़ेगा। तो देखते हैं, अगर चलता है तो ठीक, नहीं तो फिर वापस हम बदल देंगे दूसरा। क्योंकि क्या है कि जितना बॉडी के अंदर फ्लूइड नहीं जाएगा उससे ज़्यादा फ्लूइड बाहर गिर जाएगा, तो फिर पेशेंट को कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो देखिए लग रहा है ये बदलना ही पड़ेगा हमको, क्योंकि ये टपक रहा है पानी बार बार, क्योंकि जितना बेन में नहीं जाता उससे ज़्यादा बाहर निकल रहा है। तो हम इसको अब चेंज करने वाले हैं। उसके बाद में फिर दूसरा IB सेट लाते हैं, लगाते हैं, फिर बाद में हम पेशेंट को चढ़ाते हैं बोतल। तो क्या है कि ये जितना गिर रहा है उतना गिरना नहीं चाहिए। तो एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये वीडियो केवल मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है और नॉलेज पर्पज़ के लिए। कोई भी वीडियो देखकर किसी को ग्लूकोज वगैरह नहीं लगाए, सुई वगैरह जो भी करना है डॉक्टर की देख रेख में करे। ये वीडियो केवल जानकारी के लिए है, नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया गया है। तो आप लोगों से यही कहूँगा कि इस वीडियो को देखकर किसी और दूसरे पेशेंट के ऊपर फॉलो नहीं करें। और हमको लग रहा है ये बदलना ही पड़ेगा। तो ये हमारा मिलाने की लॉक इंजेक्शन, हम इसमें AC लॉक मिलाने वाले हैं, ताकि पेशेंट को किसी प्रकार की कोई गैस वगैरह नहीं बनाए, एसिडिटी नहीं बने। तो मिला देते हैं रेनटेक को। इसमें रेनिटिडिन होता है, AC लॉक इसका ब्रांड नाम है, और रेनिटिडिन जो होता है इसमें कंपोजिशन मिला होता है। तो हम ये AC लॉक को सिरिंज के अंदर लोड कर रहे हैं, और लोड करने के बाद में फिर हम इसमें जो AC लॉक का इंजेक्शन है उसको फिर उसी नीडल के माध्यम से इस बोतल के अंदर हम डालने वाले हैं। और ये अंदर डाल दिया ताकि पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो, गैस एसिडिटी वगैरह नहीं बनाने पाए। और ये रहा एक इंजेक्शन दूसरा, ये है डेक्सोना, जिसमें डेक्सामेथासोन मिला होता है। तो डेक्सोना को हम 2 ml लेंगे और उसके बाद में फिर बोतल में डाल देंगे 2 ml डेक्सोना, ताकि कोई एलर्जी वगैरह नहीं होने पाए, कोई रेशेस वगैरह नहीं हो, पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं आए। कुछ पेशेंटों को एलर्जी होती है, साइड इफ़ेक्ट होता है, तो ये सब उसके कंट्रोलिंग के लिए हम इसमें डाल देते हैं। तो उसी सिरिंज नीडल के माध्यम से 2 ml डेक्सोना अंदर पुश कर दिए और उसके बाद में निकाल दिए हैं, और धीरे धीरे से अब सेट कर देंगे इसको। कम से कम ये 1 से 100 घंटे के अंदर एक बोतल को ख़त्म करना होता है। तो ये DNS का बोतल है, DNS के अंदर हमने 3 इंजेक्शन डाल दिए हैं। एक MBI है, दूसरा AC लॉक है, और तीसरा डेक्सोना है। और आराम से अभी ये पेशेंट को चल रहा है धीरे धीरे करके। थकान, कमजोरी, वीकनेस था, तो हमने इस इंजेक्शन को लगाया है। तो ये अच्छे से चल रहा है। IB फ्लूइड को हमने चेंज कर दिया है। बिल्कुल बहुत सावधानी के साथ आप लोगों को भी काम करना होगा, तो करिएगा। तो अभी चल रहा है धीरे धीरे। अब हम वेट करते हैं जब तक ये ख़त्म नहीं हो, फिर उसके बाद में हम ये इंजेक्शन अब ख़त्म होने वाला है, ये बोतल ख़त्म होने वाला है। तो फिर हम एक दूसरा बोतल लगा दिए हैं इसके अंदर, और ये है हमारा न्यूरोवियान फोर्ट का इंजेक्शन। अब हम RL में इसको डालकर चढ़ाने वाले हैं। तो ये दूसरा बोतल हमने लगाने वाले हैं। ये जो अपना न्यूरोकाइंड गोल्ड का इंजेक्शन है, इसको हम लोड कर रहे हैं। वो इंजेक्शन पूरा ख़त्म हो गया, वो बोतल ख़त्म हो गया। तो पहले वाला जो हम लगाए थे, अब हम दूसरा बोतल पेशेंट को लगाने वाले हैं। क्योंकि एक बोतल चढ़ा दिए हैं, पूरी तरीके से अच्छा से चढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है पेशेंट को। और हम RL का इंजेक्शन बोतल चढ़ाने वाले हैं। तो ये रहा बोतल RL का। अब हम इसको खोल के निकाल लेते हैं, उसके बाद में फिर हम सेट करते हैं। आराम से आप लोगों को भी करना होगा। तो इस तरीके से पूरी प्रक्रिया होती है IB सेट में IB फ्लूइड चढ़ाने का। ये दोनों इंजेक्शन को हम जो है IB सेट के माध्यम से जब भी चढ़ाना होता है तो IB फ्लूइड में डालकर ही चढ़ाते हैं। तो कोई भी इंजेक्शन बहुत ही सावधानी से देखकर काम करिएगा। और ये हम दूसरे बोतल में इसको इंसर्ट कर दिए हैं IB सेट को, और बहुत अच्छे तरीके से बांध देंगे इसमें, ताकि कोई दिक्कत होने पर टूटे नहीं, गिरे नहीं।
तो अब हम बांध रहे हैं इसको पूरी तरीके से। जहाँ कोई गलती होगी आप लोग बताइएगा। और ये जो हम न्यूरोकाइन गोल्ड का इंजेक्शन रखे थे इसमें हम डालने वाले हैं। अरे यार, तो ये बोतल में चल रहा है धीरे धीरे करके। अब हम इसमें इंजेक्शन डालने वाले हैं। तो इसमें न्यूरोकाइन गोल्ड का इंजेक्शन हम लोड करके लिए हैं हाथ में और इसको हम सेट कर रहे हैं। अब वो अच्छे से चल रहा है, नस में कोई ब्लॉकेज भी नहीं आया है। तो उसी निडल के माध्यम से हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं सीधा। और ये पूरा रेड कलर का हो गया है पानी बोतल का। तो ये भी ताकत के लिए ही यूज कर रहे हैं पेशेंट को, ताकि इसी प्रकार की कोई थकान, कमजोरी, वीकनेस, पैरों में जलन, हाथ पैर में कंपन, ये सब सारे सिम्टम जो दिखते हैं इससे सारे सप्लीमेंट्स को कंप्लीट हो जाता है इससे सभी इंजेक्शन से। तो ये इंजेक्शन लोड कर दिया हूँ और अब धीरे धीरे पेशेंट को इंजेक्शन IV बोतल जो है चढ़ रहा है, लग रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से पूरी प्रक्रिया होती है IV सेट लगाने का, बोतल चढ़ाने का। तो जब तक ख़त्म नहीं हो जाता हम इसका इंतज़ार करते हैं। फिर आराम चढ़ रहा है। तो वीडियो को यहीं से करते हैं बंद। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो कोई भी कर देख के मत करें, डॉक्टर की देख रेख में करें या अच्छे प्रैक्टिशनर के साथ में रहकर ही काम करें। तो अच्छा से चल रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। पेशेंट को हमने पूछ लिया था, वैसे भी हमारे घर के पेशेंट हैं, हमारी माता जी हैं, तो तकलीफ़ था थोड़ा, तो हमने सोचा चलो बोतल चढ़ा देते हैं ताकि तकलीफ दूर हो जाए। सब गर्मी का महीना है, पानी लॉस होता है। देख लीजिए आप, आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई धांधलीबाजी नहीं करना है, धीरे धीरे चढ़ाना है। 1 घंटे के अंदर, सवा घंटे के अंदर बोतल को ख़त्म करना होता है। तो बराबर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये RL का बोतल है। हम न्यूरोकाइन गोल्ड का इंजेक्शन डाल दिए हैं। पहले से 3 इंजेक्शन डाले थे वहाँ अगले वाले बोतल में। तो हम 2 बोतल चढ़ा दिए हैं। 2 बोतल में पानी का रिकवरी लगभग हो ही जाएगा। फिर इस तरीके से पूरी प्रक्रिया होती है करने का। तो आप लोग इसी तरीके से काम करना। देखिए आराम से स्कैल्प के अंदर से होते हुए नस में जा रहा है धीरे धीरे करके, कोई दिक्कत नहीं है। टेप भी लगा दिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। ये सब सारा मेडिसिन बॉक्स है, इसमें सारी दवाइयाँ रखी हुई हैं। तो ये सब सारी दवाइयों को लेकर के हम रखे हैं। बाकी बोतल चल रहा है बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको ख़त्म होने तक इंतज़ार करेंगे। ख़त्म होने के बाद बिल्कुल सावधानी से निकाल लेंगे हम। तो ये सब सारे सिस्टम हैं, इस तरीके से काम करना होता है। तो इसी के साथ बोतल वीडियो को करते बंद।